नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। तो देखो, हिमाचल प्रदेश के जो जीके के क्वेश्चन हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे एचएएस का एग्जाम है, चाहे तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम है, कॉलेज कैडर का है या स्कूल कैडर जैसे टीजीटी हो गया, एलटी हो गया, इनमें से कोई भी आपका हिमाचल का एग्जाम है तो उन सभी के लिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लें। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड महिला मंडल प्रोत्साहन योजना टू अवॉर्ड एक्टिव महिला मंडल स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पर होगा। सक्रिय महिला मंडलों को पुरस्कृत करने के लिए महिला मंडल प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई? देखो, जो एक्टिव महिला मंडल होते हैं उनको अवॉर्डेड करने के लिए, पुरस्कृत करने के लिए महिला मंडल प्रोत्साहन योजना 2008 में शुरू की गई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने महिलाओं से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी गिरिराज की डिस्कशन में डिस्कस किया था और एचपी करंट अफेयर बूस्टर में डिस्कस किया था। वो क्वेश्चन क्या था? वो था कि पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण हिमाचल में दिया जाता है। तो 50% आरक्षण हिमाचल में दिया जाता है पंचायतों में, ये बात कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी इनकरेक्ट पेयर। इनमें से आपको इनकरेक्ट पेयर फाइंड करना है। डिस्ट्रिक्ट आपके पास दिए गए हैं और इनका लिटरेसी रेट यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट क्या 84.59% है। दूसरा है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का क्या 89.15% है। तीसरा है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट क्या 85.67% है। और फोर्थ है हमारे पास लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का लिटरेसी रेट क्या 76.81% है। सबसे पहले बात करेंगे हम कौन से डिस्ट्रिक्ट की? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो देखो, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट तो बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर आपको देखो लिटरेसी रेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन उस टाइम पूछता है जब उसको बच्चों को कंफ्यूज करना होता है। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है। दूसरा आता है हमारे पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का जो लिटरेसी रेट है वो है भाई हमारे पास 88.15%। ये आप याद रखिएगा। तो हमारे पास इनकरेक्ट पेयर तो फाइंड हो गया। उसके बाद बात करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की। तो कांगड़ा का जो लिटरेसी रेट है वो 85.17% है और लाहौल स्पीति का जो लिटरेसी रेट है वो क्या है 76.81%। ये सारा आंकड़ा जो मैंने आपको बताया वो है कौन सी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बात करेंगे हिमाचल के लिटरेसी रेट की। तो हिमाचल का जो लिटरेसी रेट है वो है 82.80%। ये भाई हिमाचल का लिटरेसी रेट है 82.80%। इसमें से मेल और फीमेल करके भी डिवाइड किया गया है। जो मेल लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का वो है 89.53% और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 75.93%। तो मेल लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, ये सब आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर रिचेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर डोमिनेटेड बाय द कम्युनिटी। हिमाचल प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं वहाँ पर कौन सा यान प्रचलित है, कौन सा ट्रेडिशन प्रचलित है? तो वहाँ पर जो प्रचलित है वो है वज्रयान। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। वज्रयान ट्रेडिशन वहाँ पर प्रचलित है। तो देखो, ये जो बौद्ध धर्म होता है, बौद्ध धर्म के अलग अलग ट्रेडिशन है। एक होता है हीनयान, दूसरा होता है वज्रयान। तो हीनयान होता है, वज्रयान होता है, महायान भी एक होता है। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। पहला सबसे पहले आता है वज्रयान। वज्रयान के बारे में अगर बात करें, जब देखो बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव जो है वो बढ़ गया तो इस प्रभाव को वज्रयान नामक पंथ से जो था वो जाना जाने लगा। ठीक है, वज्रयान साधु होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब दूसरी बात आती है महायान की। तो महायान बौद्ध समुदाय के जो है वो दो प्रमुख भाग हैं। एक है शून्यवाद, दूसरा है मध्यकालीन। और मध्यकालीन भी इसको कहते हैं और विज्ञानवाद भी इसको कहते हैं। देखो, इसमें होता क्या है, ये लोग बुद्ध को एक देवता के रूप में मानते हैं, ये आप याद रखिए। और जो हीनयान होता है, हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में माना जाता है। ये आप अलग अलग चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मतलब अलग अलग बातें हैं। कुछ वज्रयान इंपॉर्टेंट था, वज्रयान के बारे में मैंने आपको बता दिया। वज्रयान संप्रदाय समझ गए होंगे, आई होप। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिस्टम ऑफ जेथोंग एंड कानिचोंग आर प्रिवेलेंट एमंग खसाज आर इंडिकेटिव ऑफ। तो खसों के बीच प्रचलित जेथोंग और काइचोंग किस प्रकार हैं?
तो ये किसके प्रकार है? देखो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है। जब प्रॉपर्टी का विभाजन होता है तो उसके ये प्रकार हैं। कौन से? जेथोंग एंड कानिचोंग। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर देखो खस जो है इनकी आप व्यंजनों की बात करें, जो भोजन ये खाते हैं, तो उनमें पोल्टू और सिड्डू जो है वो प्रमुख हैं। और इनके जो विवाह हैं उनमें प्रेनो और गदर जो है वो मुख्य रूप से आते हैं। अगर संपत्ति के जो बंटवारा होता है उसकी बात करें तो उसमें जेथोंग आ जाता है और कानिसोंग आ जाता है। जेथोंग जो है वो बड़े भाई को जो प्रॉपर्टी का हिस्सा जाता है उसके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और कनिसोंग जो है वो छोटे भाई को रिप्रेजेंट करता है। ये याद रखिए। और देखो मावी, जिसको मवाना भी कहते हैं, ये गांव का सबसे शक्तिशाली आदमी माना जाता है। तो ये आई होप कि खसों के बारे में आपने थोड़ा सा समझा होगा। खसों के बीच में वैसे एक युद्ध भी होता है जिस युद्ध को ठोडा युद्ध कहा जाता है। ये तीर और कमान का युद्ध होता है। इस युद्ध के बारे में हो सकता है मेंस के एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ये बेसिक बेसिक टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन इन चंबा टाउन वॉज कमीशनड इन द ईयर। तो किस वर्ष में चंबा नगर का पहला जल विद्युत केंद्र शुरू किया गया था? देखो चंबा जिला का जो पहला जल विद्युत केंद्र शुरू किया गया था वो किया गया था ऑप्शन सी 1910 ईस्वी में। देखो इस टाइम जो था चंबा के राजा थे राजा भूरी सिंह। राजा भूरी सिंह जो थे एक फेमस किंग थे। राजा भूरी सिंह को जो था वो 1 जनवरी 1906 ईस्वी को नाइटहुड की उपाधि जो थी वो प्रदान की गई थी। डिस्ट्रिक्ट चंबा में भूरी सिंह म्यूजियम भी है। तो भूरी सिंह म्यूजियम की स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय भूरी सिंह ने जो था वो अंग्रेजों की सहायता भी की थी, और 1910 में यहाँ पर एक बिजली घर या जल विद्युत केंद्र बनाया गया था। सबसे पहली बार यहाँ पर बिजली आई थी। राजा भूरी सिंह की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद टीका राम सिंह जो थे वो चंबा के राजा बने थे। ये आप याद रखिए। और चंबा के जो अंतिम राजा थे उनका नाम क्या था? राजा लक्ष्मण सिंह। ये 1935 में चंबा के राजा बने थे। ये आप याद रखिएगा चंबा के बारे में। देखो यहाँ से फिलहाल हम इतना ही रिवाइज करेंगे राजा भूरी सिंह के बारे में, वो काफ़ी है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर श्रीमती महेशी देवी awarded with national award for master craftsman has excellence in embroidery। तो किस वर्ष शिल्पकार महेशी देवी को कढ़ाई में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था ऑप्शन सी 1965 में। 1965 में इनको एम्ब्रॉयडरी के लिए ये अवार्ड दिया गया था। कढ़ाई बुनाई जो होती है उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। महेशी देवी के बारे में कुछ बात जान लेते हैं। कई बार महेशी देवी के बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये किस फील्ड से संबंध रखती हैं, तो ये एम्ब्रॉयडरी से संबंध रखती हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा चंबा रुमाल की बात कर लेते हैं। चंबा रुमाल से भी ये संबंध रखती थी थोड़ा थोड़ा। तो चंबा रुमाल की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर में आपसे पूछा जाता है वो एक क्वेश्चन ये है कि चंबा रुमाल जो हिमाचल का एक इम्पॉर्टेंट फीचरिंग रुमाल है, उसको रिपब्लिक डे की जो परेड हुई थी तो उसमें टैब्लू उसका कब दर्शाया गया था? कौन से ईयर में दर्शाया गया था? तो 2017 में। याद रखिएगा 2017 में टैब्लू ऑफ चंबा रुमाल वॉज इंस्टॉल्ड। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं चंबा रुमाल के बारे में। चंबा रुमाल को वैसे जीआई टैग भी दिया जा चुका है। तो कब इसको जीआई टैग दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वर्ष 2008 में चंबा रुमाल को जो था वो जीआई टैग दिया गया। ये बेसिक चीज़ें चंबा रुमाल के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हेलिंग फ्रॉम बिलासपुर डिड नॉट अटेंड द उदयपुर सेशन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1945। तो इनमें से किसने जो था ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो अधिवेशन हुआ था उदयपुर में 1945 में, उसमें भाग नहीं लिया था? तो आनंद चंद के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर है। देखो 1945 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, और यहीं से प्रेरित होकर जो था वो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना जो थी वो की गई थी। और हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की स्थापना 1946 में की गई थी। इसके प्रधान जो थे वो बने थे स्वामी पूर्णानंद, और इसका कार्यालय जो था वो मंडी में रखा गया था। पंडित पद्मदेव जो थे इसके मुख्य सचिव बने थे, और पंडित पद्मदेव जो था इनका कार्यालय जो था वो शिमला में रखा गया था।
अगर एग्जैक्टली आप बात करेंगे तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का पहला सम्मेलन जो था वो 8 से 10 मार्च के बीच में हुआ था 1946 में, और पहला अधिवेशन इसका मंडी में हुआ था। और उसके बाद जो था 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच में 1946 को हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का सम्मेलन जो था वो नाहन में हुआ। तो ये आप याद रखिएगा किसके बारे में, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के बारे में और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के बारे में। देखो यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम वैसे पूछे गए हैं। हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल हो गया, हिमालयन रियासती प्रजामंडल हो गया। तो ये जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल है इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा हिमालयन रियासती प्रजामंडल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला हिल्स व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस या ब्रोकन आउट। जब 1857 का युद्ध हुआ था, विद्रोह हुआ था, तो उस समय कमांडर इन चीफ कौन थे शिमला पहाड़ी रियासतों के? वो जो उनका नाम था वो नाम था जनरल एंसन। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो 1857 के विद्रोह के समय जनरल एंसन जो थे वो कमांडर इन चीफ थे, और डिप्टी कमिश्नर कौन थे शिमला के? शिमला के डिप्टी कमिश्नर थे लॉर्ड विलियम हे। इनका नाम भी आप याद रखिएगा। और जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो बुसहर रियासत के राजा जो थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया था। उनका नाम आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है और मैंने भी कई बार बताया है। और क्योंथल के जो राजा थे, राजा ने जो था वो शिमला के महल और जुंगा में अंग्रेजों को शरण जो थी वो दी थी। और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय एक सवाथु के राम प्रसाद बैरागी थे, इनको गिरफ्तार किया गया और अंबाला भेज दिया गया, और यहाँ पर इन्हें मृत्यु दंड जो था वो दे दिया गया था। और कुल्लू के प्रताप सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, ये भी आप याद रखिए। और प्रताप सिंह और उनके एक साथी थे वीर सिंह, इनको गिरफ्तार किया गया और धर्मशाला में 3 अगस्त 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि प्रताप सिंह को फांसी दी गई थी धर्मशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धानवी प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन। तो धानवी परियोजना कहाँ स्थित है? ये जो धानवी परियोजना है ये इंपॉर्टेंट है, ये शिमला में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो धानवी परियोजना की बात करें तो ये शिमला में स्थित है और इसकी कैपेसिटी जो है वो 22.5 मेगावाट है। धानवी एक खड्ड है, धानवी खड्ड जो है वो सतलुज नदी की सहायक खड्ड है। शिमला में एक और परियोजना है जो जिसका नाम है आंध्रा परियोजना। आंध्रा परियोजना जो है वो 16.95 मेगावाट की है और ये एग्जैक्टली शिमला जिले के चिड़गांव में स्थित है। आंध्रा नदी जो कि बब्बर की सहायक नदी है, यहाँ पर ये स्थित है, ये याद रखिए। और ये जो रामपुर परियोजना है ये भी शिमला में स्थित है, 412 मेगावाट की है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। अब बात कुछ और इम्पोर्टेंट परियोजनाओं की बात करते हैं जो या तो फिर कहीं ना कहीं पर न्यूज़ में रही थी। देखो सबसे पहली है त्रिवेणी महादेव योजना, ये मंडी में स्थित है, ये 78 मेगावाट की है। जिप्सा प्रोजेक्ट जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है, 300 मेगावाट का है। बड़ा खंबा प्रोजेक्ट किन्नौर में स्थित है, 45 मेगावाट का है। लुजानी प्रोजेक्ट चंबा में स्थित है और ये 45 मेगावाट का ही है। कसांग स्टेज 4 48 मेगावाट का है और किन्नौर में स्थित है। चिड़गांव मझगांव परियोजना 60 मेगावाट की है और ये शिमला में स्थित है। तो ये परियोजनाएं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, काफ़ी बार रिवाइज भी कर चुके हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है गोंदला कैसल विच इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ चंद्रा रिवर बिल्ट बाय। गोंदला कैसल जो कि चंद्रा नदी के राइट और स्थित है, उसको किसके द्वारा बनाया गया था? देखो ये जो गोंदला कैसल है इसको बनाया गया था किसके द्वारा? कुल्लू के राजा मान सिंह के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कुल्लू के राजा मान सिंह ने गोंदला कैसल को बनवाया था, ये आप याद रखिएगा। अब देखो चंद्रा नदी है, चंद्रा और भागा ये 2 नदियां हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। चंद्रा और भागा नदियां जो है वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का गठन जिले के रूप में हुआ 1 नवंबर 1966 को। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री टेम्पल कुल्लू में स्थित है। लालचंद प्रार्थी गैलरी कुल्लू में है और कुल्लू तो देश की कहानी किताब लालचंद प्रार्थी ने लिखी। जलोरी दर्रा हमटा दर्रा कुल्लू में है। दुलची दर्रा मंडी को कुल्लू से जोड़ता है। सिटीधार श्रावण वैली वैशैलियो पीक कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी टेम्पल बच्छेश्वर महादेव टेम्पल अंजनी महादेव टेम्पल दियो टिब्बा कुल्लू में स्थित है। काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुल्लू में स्थित है।
काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और काइस एक धार भी है, ये कुल्लू में स्थित है। 1964 में एक प्राइवेट अंगोरा रियरिंग फार्म जो था वो कुल्लू के मोहाल में सेट किया गया था। विशुद्ध पाल ने अपनी राजधानी जगतसुख से नगर को शिफ्ट की। जगत सिंह ने अपनी राजधानी जो थी वो नगर से सुल्तानपुर को शिफ्ट की थी 1660 में। और कुल्लू के राजा कैलाश पाल ने अंतिम समय अपने नाम के साथ सुफिक्स टाइटल जो था वो लगाया था, सुफिक्स लगाया था। कुल्लू के राजा जो कांगड़ा के राजा संसार चंद के समकालीन थे, उनका नाम प्रीतम सिंह था। तिब्बतीस के द्वारा 1530 में कुल्लू पर अटैक किया गया और कुल्लू के राजा माने जाते हैं कि प्रयाग से कुल्लू में आए थे। कुल्लू के राजा उस समय थे राजा रुद्रपाल, जब स्पीति के राजा राजेंद्र सेन के द्वारा इवेड किया गया था। कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल के द्वारा स्पीति के राजा चेतसेन के चंगुल से कुल्लू को आज़ाद किया गया। 1871 में जे कैलवर्ट के द्वारा कुल्लू को विजिट किया गया और यहाँ पर सिल्वर माइंस जो थी वो इंस्पेक्ट की गई थी, खोजी भी गई थी। हामटा और कुन्हा सेंटर जो है वो पोटैटो डेवलपमेंट सेंटर हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के सारे इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के लिए बनते हैं। पिछले कल भी इन क्वेश्चंस को हमने रिवाइज किया था। और आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है रिसेंटली, अच्छा एक और बात, उससे पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए काइंडली अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है। क्वेश्चन आपके लिए है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बीन रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ द कंट्री बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना आंसर कमेंट करना ना भूलें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।